जेम्स क्लियर ने अपनी एक किताब एटॉमिक हैबिट्स में हैबिट स्टैकिंग का एक तरीका बताया है। हैबिट स्टैकिंग का मतलब ये है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल है या जो आपकी एग्जिस्टिंग रूटीन है उसी के अंदर आपने न्यू हैबिट्स इनकलकेट करनी है। वो हैबिट्स जो आपको इम्प्रूव कर सकें एज अ पर्सन, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प कर सकें, जो आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। तो हैबिट स्टैकिंग के लिए ज़रूरी है कि जो आपका एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल है उसी के अंदर आपने न्यू हैबिट को इनकलकेट करना है। अब उसमें अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं मॉर्निंग रूटीन की, तो अगर आप मॉर्निंग पे नमाज फ़जर के लिए जागने के आदी है तो कोशिश करें कि फ़जर के बाद सोने की बजाय कुछ देर के लिए कुरान पढ़ लें। अगर आप कुरान पढ़ने के आदी हैं नमाज़ पढ़ने के बाद तो कोशिश करें कि कुछ देर के लिए उसके अंदर आप अपनी वॉक को ऐड कर लें। यानी अगर आप ऑलरेडी नमाज़ पढ़े हैं तो उसमें कुरान पाक का एडिशन कर लें। अगर आप ऑलरेडी सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं फिर कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसके अंदर वॉक का एडिशन कर लें। अगर आप ये तीनों काम ऑलरेडी कर रहे हैं तो देखें कि आप सुबह के टाइम कौन सी हैबिट अपनी काम को मज़ीद बेहतर करने के लिए शुरू कर सकते हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट जो है वो हाइड्रेशन है, जिसमें आपने अपने दिन का आगाज़ जो है वो पानी से करना है या अपनी हाइड्रेशन को बेहतर करके करना है। उसके साथ आप अपने पूरे दिन का कोई स्केड्यूल है वो सुबह के टाइम बना सकते हैं, उसको जर्नल कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं कि आज के दिन में मैंने ये काम करना है। उसके अलावा अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो कोशिश करें कि आप उसमें प्लान कर लें, फ़िज़िकल एक्टिविटी को ऐड कर लें। तो ये आपने अपनी जो एग्जिस्टिंग हैबिट है उसके साथ ही एक नई हैबिट शुरू कर लेनी है। और नई हैबिट शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको बहुत थोड़े टाइम के लिए शुरू करें। वैसे तो बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे माहिरीन ने इसको एक 2 मिनट रूल के साथ भी लिखा है कि आप इसको 2 मिनट के लिए शुरू कर लें, लेकिन अगर आप इसे 2 मिनट से ज़्यादा शुरू कर लेंगे तो वो आपकी जो हैबिट है वो मेरे ख्याल में मज़ीद निखर के सामने आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 मिनट के लिए सुबह के टाइम वॉक शुरू कर दें या जंपिंग शुरू कर दें या कोई छोटी सी एक एक्सरसाइज पकड़ लें और आप उसको 120 सेकेंड्स के लिए या 2 मिनट्स के लिए करना शुरू कर दें तो आपकी आदत बन जाएगी, फिर आप उसको वक्त को बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है। इसी तरह अगर आप इसको अपनी ऑफिस की रूटीन में या स्कूल की रूटीन में या पढ़ाई की रूटीन में इनकलकेट करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप उस अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की बेहतर हैबिट्स ऐड करें जिससे आपका वर्क स्केड्यूल बेहतर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका कोई लेक्चर है वो ख़त्म होता है तो उसके फ़ौरन बाद आप ब्रेक पे जाने की बजाय कोशिश करें कि अपने आप से ये वादा करें कि जैसे ही ये लेक्चर ख़त्म होगा मैं इसको एक क्विक रिव्यू दूंगा, मैं इसके नोट्स को रिव्यू करके चीज़ों को रिवाइज़ करके फिर ब्रेक के लिए निकलूँगा। या फिर अगर आपका कोई टेस्ट स्केड्यूल्ड है किसी वीक में तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी एग्जिस्टिंग रूटीन के अंदर से हर लेक्चर के बाद 5 मिनट्स या 10 मिनट्स निकाल सकते हैं फॉर रिवीजन या प्रेपरेशन ऑफ दैट टेस्ट। या आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आप के साथ वादा करें कि ये जो लेक्चर्स होते हैं मैं इनको तवज्जो से नहीं सुनता, इसको मैं आज से ही आदत बनाऊंगा कि मैं उसी लेक्चर के दौरान अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ये आपने एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना है। इसी तरह अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप अपना एक टास्क ख़त्म करें तो कोशिश करें कि आपने अपनी ऑफिस की वर्क स्पेस को क्लटर फ्री बनाना है या आपने अपने ऑफिस के डे को नेक्स्ट डे को स्केड्यूल करना है या फिर आपने एक टिक लिस्ट है उसको पूरा करना है कि आज के दिन में आपने ये काम कर लिए हैं। तो ये कुछ पर्सनल लाइफ की और ऑफिस लाइफ की एग्जांपल्स हैं जो आप अपनी हैबिट स्टैकिंग के लिए इनकलकेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी इवनिंग की या पर्सनल लाइफ की एग्जांपल्स में चले जाएं, जैसे सुबह और दोपहर का हमने डिस्कस कर लिया, तो शाम के वक्त आप ये कर सकते हैं कि आप एक जर्नल बना लें जिसमें आप लिखना शुरू कर दें कि आज के दिन में आप में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई और आज के दिन के लिए आप किस चीज़ के लिए अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं या आप ग्रेटफुल हैं। उसके अलावा आप ये शाम की एक हैबिट बना सकते हैं कि बिफ़ोर गोइंग इनटू बेड आपने अपने रूम को टाइडी करना है, या आप यही आदत अपने बच्चों के अंदर भी डाल सकते हैं कि आपने सोने से पहले अपने रूम को या टीवी लाउंज को टाइडी करके सोना है। इसी तरह आपको सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे के लिए
लिए अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करके सोना है, ये भी एक हैबिट स्टैकिंग है जो की जा सकती है। ऐसे तमाम लोग जो सुबह उठ के अपना प्रिपेयर करते हैं चीज़ों को, या अपना काम जो है वो रात को करके नहीं सोते सुबह का, तो वो फिर सुबह जाने में लेट हो जाते हैं, चाहे वो स्कूल है या दफ्तर है या अगर आपके घर के काम है तो आपका डे स्टार्ट होने में लेट हो जाते हैं। तो ये कुछ आते हैं जो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल में डालते हैं और फिर उनको बेहतर करते जाते हैं। और इसमें आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें अपनी स्पेसिफ़िक हैबिट्स को ऐड करें। कोई ऐसा जो एंकरिंग टाइम है न्यू हैबिट्स बनाने का, वो होना चाहिए। वो सुबह का टाइम सबसे अच्छा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको दोपहर और शाम की रूटीन में लेके जा सकते हैं। फिर 2 मिनट रूटीन भी बहुत अच्छी है कि अगर आपका कोई काम करने को नहीं दिल करता, आप उसको 2 मिनट रूटीन पे लेके चले जाएं। फॉर एग्जांपल डी क्लटरिंग योर स्पेस जो है, बहुत सारे लोग डी क्लटर नहीं करते, तो आप उसको 2 मिनट टास्क बना लें कि 2 मिनट के अंदर अंदर मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं ये इसको कर लूँगा। उसके अलावा आपने कोशिश करनी है कि जो आप ट्रिगर है वो राइट सेट करें, यानी आप किस चीज़ से मुतासर होकर अपनी हैबिट्स को बेहतर करना चाह रहे हैं, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपका ट्रिगर क्या है, या आपकी एंकरिंग हैबिट क्या है। वो ये तीनों चीज़ें बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी एवरीडे प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी, आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, और आपका डे जो है वो मुख्तलिफ ब्लॉक्स में आपने जो है ना डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल एक मॉर्निंग ब्लॉक है, एक आफ्टरनून ब्लॉक है और एक इवनिंग ब्लॉक है। तो हर ब्लॉक की आप अलहदा से एक एंकरिंग हैबिट चूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर स्टैक करने के लिए जो न्यू हैबिट है उसको चूज़ कर सकते हैं।